वेलकम बैक डियर। सो कल हमने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसकी कल हमने कुछ थ्योरीज भी देख ली थी, है ना। ये सारी चीजें कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। मैंने आपको पहले बताया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, है ना। फिर उसके बाद ये एग्जांपल देके आपको समझाया था कि आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदल सकते हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदल सकते हो, राइट। उसके बाद मैंने आपको ये रेशियो कॉन्सेप्ट समझाई थी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। सो हमने यहाँ तक कर लिए थे, राइट। अब अपने को देखो, हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे। कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, राइट। उसके बाद अपन ने एक खंभे को पार करेगी ट्रेन, ये वाला कवर कर लिया था, ठीक है। और यहीं पर मैंने आपको स्टैंडिंग मैन के लिए भी बता दिया था। नेक्स्ट हमने प्लेटफॉर्म का भी देख लिया था कि जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन कवर करती है तो अपनी लंबाई तो चलती चलती है, साथ में उसको प्लेटफॉर्म का लंबाई भी कवर करना पड़ता है, राइट, जब क्रॉस करेगी। उसके अलावा अगर पोल या खंभे या किसी स्टैंडिंग पर्सन को या आदमी को, व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो उसके सामने वो कुछ भी नहीं होता है, सो इजीली क्रॉस कर जाएगी। बट अगर जब तक एग्जामिनर आपको खुद ना कह दे कि पोल के बीच में या स्टैंडिंग पर्सन के बीच में या प्लेटफॉर्म के बीच में डिस्टेंस है, तब तक मैंने आपको बताया था कि आप मान के चलेंगे कि जो आपकी ट्रेन है वो बिल्कुल आपके एडजॉइनिंग चल रही है ना, बिल्कुल सट के चल रही है जहां से उसको दिया गया है। सपोज यहाँ पर पोल या उसकी प्लेटफॉर्म की बात कर ले, दोनों ही केस में, राइट। जब तक वो डिस्टेंस ना दे, और अगर डिस्टेंस दे दे तभी क्या करना है, ये भी कल मैं आपको सिखा चुका हूं, राइट। तो हर सेशन अगले सेशन से जुड़ा होता है, तो पहले आप प्रीवियस सेशन वॉच कर ले, उसके बाद नेक्स्ट सेशन को देखें, राइट। बहुत बढ़िया। सो अब अपने को आज यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। या कल अपन ने यहां तक कर लिया था। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन में दिया था कि अगर इसकी इनके बीच का डिस्टेंस 400 मीटर कर दूं तो आंसर क्या आएगा, पर अभी तक किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, तो प्लीज देना। हाँ, चलो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। उससे उससे पहले मैं कुछ बोल रहा था कि किसी उम्मीद में मत बैठो कि कोई मनाने आने वाला है। जस्ट खुद रो लो, खुद के आंसू पोंछ लो और अपने कंधे में हाथ रखो, स्माइल करो और मेहनत पे लग जाओ। चलो, सवाल क्या है हमारा। टू ट्रेन्स ईच 200 meters long running at 54 and 36 kilometer per hour respectively on parallel lines in opposite directions, in what time will they cross each other? हिंदी में पढ़ देता हूं। दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है तथा चाल 54 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? सवाल ये है हमारा, है ना। अब इसको सिखाने के लिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, सुनना। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं जस्ट कलर चेंज कर दूं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। एक बात बताओ, देखो, जब हम किसी दो चीजों को आपस में मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। तीन तरीके होते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूं, ये मान लो कानपुर है, ठीक है, और ये मान लो लखनऊ है, ठीक है। ये कानपुर, ये लखनऊ, ठीक है, ये दो हो गए। अब एक दोस्त ए जिसका नाम है और दूसरा दोस्त जिसका बी नाम है, अब इन दोनों ने एक दिन प्लानिंग करा कि भाई अपने को मिलना है, ठीक है। अब ये दो फ्रेंड है, इनको आपस में मिलना है। तो तीन तरीके हैं, या तो ए पूरा पूरा कानपुर से लखनऊ पहुंच जाए, है ना, पर इसमें बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा क्योंकि ए अकेले पूरी डिस्टेंस कवर करके लखनऊ जाएगा बी के पास। या दूसरा तरीका है कि बी कानपुर पहुंच जाए लखनऊ से ए के पास, है ना, इसमें भी लंबा पड़ेगा, राइट। तो ये दो तरीके। तीसरा मेथड क्या है कि कानपुर और लखनऊ से ए और बी दोनों, जैसे सपोज 5 बजे सुबह चले, ठीक है, 5 AM पर दोनों लोग चले, ये भी 5 AM पर चले, और बीच में कहीं पर ये दोनों मिल जाए, है ना, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी ना। डिस्टेंस कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोनों के बीच का, कि दोनों ने कहा कि भाई चलो तुम भी वहां से 5 बजे चलो, मैं भी यहां से 5 बजे चलता हूं, बीच में कहीं पर मिल लेंगे। पर आप खुद बताओ, जब ये दोनों पर्सन बीच में मिलेंगे मिलेंगे तो आपको इतना कॉमन सेंस तो आ रहा होगा ना कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सपोज मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, सपोज आप दिल्ली में रहते हो, मैं कानपुर में रहता हूं, और आप दिल्ली से चले सुबह 5 बजे, मैं कानपुर से चला सुबह 5 बजे, ठीक है। अब अपन बीच में कहीं मिलेंगे, जहां पर अपन मिल जाएंगे, मतलब जहां हमारा मीटिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है, मिलन बिंदु बनेगा जहां पर हम मिलेंगे, वहां पर मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस शून्य होगा, यानी 0 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है सर, 0 होगा, है ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों को साथ साथ चलाएं और आपस में मिलवा दें, ठीक है। पर एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या कर देगा कि दोनों को सेम डायरेक्शन में भी चला सकता है ना। टाइम को चेंज भी कर सकता है कि सपोज ए को 5 बजे चला रहा है, बी को 7 बजे चला दे, है ना। तो सारे आज इसी टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने हैं। उससे पहले जो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन दिखाया, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप इतनी इजीली इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे, इतनी इजीली कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं और कुछ टफ है। अगर आपने कल वाला सेशन देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आया होगा कि हाँ, बहुत इजी है चीजें, जितना हम टफ बनाकर बैठे हुए उतना है नहीं, है ना। तो चलो, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, है ना। सो मैं एक स्क्रीन ले लेता हूं अलग से और लिखता हूं, एक नोट लिखूंगा। अगर आप देखो नोट्स नहीं बना रहे हो, राइट, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूं, अब आपका काम है कि आपको नोट्स बनानी है, प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। तो नोट्स लिखना, दो ट्रेनों दो ट्रेनों के द्वारा दो ट्रेनों के द्वारा दो ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में
पार करने में लगा समय, हमें समय ही तो पूछ रहा था सवाल में, है ना। दूसरा, आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने ये ट्रेन क्यों लिखा कि दो ट्रेनों। बच्चा सुनो, हमारा मकसद ट्रेनों को मिलाना है, ना कि प्लेटफॉर्म्स या स्टेशन को मिलाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हमारा उद्देश्य है उन दो पर्सन को मिलाना, ना कि कानपुर और लखनऊ को मिला देना। समझ पा रहे हो। तो हम जिसके लिए आंसर निकालेंगे वो ट्रेन होंगी या दो पर्सन होंगी या बसेस होंगी या कार्स होंगी, दो जो भी दो होंगी। समझ रहे हो आप। तो आप यहाँ पर दो ट्रेनों की जगह बस भी कर सकते हो, कार्स भी कर सकते हो, पर्सन भी कर सकते हो। ठीक है। तो दो ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है। ये लो, तो जिनको इंग्लिश में चाहिए था उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। ईच अदर इक्वल्स टू। अब देखो ये दो पॉइंट इसमें बनते हैं। पहला पॉइंट देखना, ठीक है। जब दोनों विपरीत दिशा में हो, जब दोनों विपरीत दिशा में हो मतलब उल्टी होंगी, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, जब दोनों क्या होंगी भैया, उल्टी चल रही होंगी। यानी अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख दो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इस केस में क्या होगा सुनना। आप खुद सोचो कि जब कानपुर और लखनऊ वाले दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, समझ रहे हो, जब एक दूसरे की तरफ चल रहा है मतलब कानपुर वाला लखनऊ की तरफ चल रहा है, लखनऊ वाला कानपुर की तरफ चल रहा है, मतलब अपोजिट चल रहे हैं दोनों लोग। समझ रहे हो। तो मतलब क्या होगा कि वो दोनों जल्दी मिल पाएंगे, है ना, और कम डिस्टेंस पर मिल पाएंगे। तो मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करना पड़ेगा अपने को। समझ रहे हो। जब कोई चीज उल्टी होती है तो वो दोनों हेल्प करेंगी। सपोज आप दिल्ली से चल रहे हो, मैं कानपुर से चल रहा हूं, तो हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, राइट, डिस्टेंस कम करने के लिए। तो जब विपरीत होंगी तो दोनों हेल्प करेंगे डिस्टेंस कम करने के लिए, इसलिए जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या जोड़ेंगे भैया हम, दोनों ट्रेनों की दोनों ट्रेनों की लंबाई दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग अपॉन सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बला आ गई, इंग्लिश में लिख दो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है। अब आप कहेंगे हाय सर ये कौन सी बला आ गई, रुक, बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा इन चीजों को। ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब बच्चा होता है, डायरेक्टली एक लाइन में समझ लेना, दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग, बस यही आपका क्या है, रिलेटिव स्पीड, दोनों चालों का योग। अब जो मैं आपको अभी बोलने वाला हूं 1 मिनट के अंदर, वो बहुत क्रूशियल है। हे इधर देखो ध्यान से, जो मैं अभी आपको 1 मिनट में बोलने वाला हूं ना, वो बहुत क्रूशियल बात है, उसको ध्यान से सुनना। जीवन में जीवन में आप कभी भी लंबाइयों को माइनस मत कर देना। समझ रहे हो, लंबाई हो दूरी हो, इनको कभी भी माइनस मत करना। ठीक है। ये ऑलवेज जुड़ती हैं, जुड़ती हैं, जुड़ती हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। बहुत बढ़िया। अगर आपने यहां तक की बात समझ ली है और आप ये बात समझ रहे हो कि लंबाई और दूरी को कभी लेस नहीं करना है, ऑलवेज ऐड करना है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है। मैं आपको गणित का बिल्कुल एकदम विद्वान नहीं बनाना चाहता, ना मुझे आपको गणित में पीएचडी करवानी यानी मैथ। ठीक है। मुझे जस्ट आपका एग्जाम क्लियर करवाना है। ठीक है। ये बात मेरी दिमाग में रखना, कभी दूरियां या लंबाइयों को मत माइनस करने लग जाना। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा सुनो, कि दो ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। पॉइंट नंबर ए क्या है, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, उस केस में क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करेंगे और सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड का भी योग करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहीं पर एक पॉइंट नंबर बी निकल के आएगा हमारे सामने। ठीक है। अब यहीं से मैं आगे आपके लिए पॉइंट नंबर बी लिख दूंगा, सुनना मेरी बात को बड़ा ध्यान से। जस्ट अ सेकंड, मैं आपके लिए पॉइंट नंबर बी लिखूंगा यहाँ पे। पॉइंट नंबर बी को भी ध्यान से समझना मेरे लिए। ठीक है। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर बी कहता है, दोनों ट्रेनें जब दोनों ट्रेनें जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, समझ रहे हो आप, यानी सेम डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में। ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है। मतलब ये सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, जब दो पर्सन विपरीत चल रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं, यानी उल्टे चल रहे होते हैं, तब वो दोनों दोनों की हेल्प करते हैं डिस्टेंस को कम करने के लिए।
समझ रहे हो, डिस्टेंस को कम करने के लिए। इसीलिए जो रिलेटिव स्पीड है यानी सापेक्षिक गति है, यानी दोनों की जो स्पीड है उसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। पर जब दोनों पर्सन एक ही डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। क्या होंगे? दूर होंगे। तो हमें इस केस में डिस्टेंस को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या करोगे? समय निकालना है, तो अब आप क्या करोगे? समय निकालने के लिए आप करोगे दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। लंबाई को कभी मत लेस कर देना, सुन लेना मेरी बात को, लंबाई को आपको लेस नहीं करना है, गलती से भी नहीं, ना लंबाई ना दूरी, उनको नहीं लेस करना, ठीक है। बहुत बढ़िया। सापेक्षिक गति बटे में सापेक्षिक गति, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो रिलेटिव स्पीड। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश से समझ लें, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी से समझ लेंगे, राइट। और इतना हिंदी इंग्लिश में उलझे मत रहा करो। तो सापेक्षिक गति रिलेटिव स्पीड, पर यहां पर कौन सी रिलेटिव स्पीड लगेगी? दोनों दोनों चालों का दोनों चालों का अंतर, मतलब दोनों चालों का डिफरेंस जो होगा, मतलब दोनों चालों को लेस करेंगे, जो बीच का डिफरेंस आएगा उसे रखना है, ठीक है। अब थियोरी से तो इतना कुछ समझ आता नहीं है ना, मतलब आता है बट जब तक उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कैसे प्रूव होगा कि हमने सही पढ़ा या गलत पढ़ा, राइट। तो पॉइंट नंबर ए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब दोनों ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में समय मतलब जो लगा है, तो जब दोनों विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कर देंगे, अपॉन में जो रिलेटिव स्पीड है उसको ऐड कर देंगे। जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही होंगी यानी सेम डायरेक्शन में होंगी, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करेंगे, लंबाई का ऑलवेज योग करेंगे, दूरी का यानी, और सापेक्षिक गति को लेस कर देंगे, यानी उन दोनों के बीच का अंतर या डिफरेंस आप कह सकते हैं। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आ रही होंगी, राइट। तो अगर आपको यहां तक की बातें समझ आ गई हैं तो एक बार जरा हम प्रश्न की तरफ वापस लौटते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जरा ध्यान से देखना। जस्ट अ सेकंड में इसका कलर चेंज कर दूं बस। हो गया। कह रहा है दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है भैया 200 मीटर है, तथा चाल 54 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो ट्रेनें बना लेते हैं। ये रही एक ट्रेन, ठीक है। और सुनो, मैंने आपको बोला था ना कि जब तक एग्जामिनर आपको ना दे कि दोनों के बीच का डिफरेंस है तो तब तक डिफरेंस मत बनाना, ठीक है। दूसरी ट्रेन ये हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेन ए है, ये हमारी ट्रेन बी है, ठीक है। दोनों की लंबाई कितनी है? इसकी भी 200 मीटर है और इस वाले की भी 200 मीटर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब दोनों की चाल यानी स्पीड कितनी है? ए की 54 है और बी की 36 है। तो इसकी भैया कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। और बी वाले की कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। पर जरा आप ध्यान से देखो, कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी एक दूसरे के ग्रुप में घुसेगा तो उसे उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को मैंने लीडर बनाया था, तो डिस्टेंस किस में दी हुई है? मीटर में। और स्पीड किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में। तो ये नहीं चलेगा साहब, नहीं साहब ये नहीं चलेगा, आपको इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 54, राइट, 18 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 18 से 54, तो 5 का 3 टाइम्स जब आप इसका करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड, जब आप इसको काटोगे तो 15 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आपको अभी इसमें भी प्रॉब्लम है ना कि सर ये आपने 15 कैसे निकाल दिया, तो फिर बच्चा गड़बड़ हो रही है, फिर आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, फिर मेहनत की जरूरत है। ओके, 36 को काटेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड इसका आ गया, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका आ गई चाल, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सिंपल सा हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का वही बेसिक फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अभी मैंने आपको क्या लिखवाया था कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है? 200 200, तो जरा ऐड करो भैया इनको, तो 200 प्लस 200 अपॉन में सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव स्पीड। और कैसी रिलेटिव स्पीड? जो दोनों ऐड होकर आएंगी, क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो ऐड होंगी, हेल्प करेंगे एक दूसरे को। तो 15 और 10 25, तो 25 ये हो गया भैया, है ना। अब 400 बटे 25 करो जरा, देखो यहां पर 400 बटे 25, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो एक बार में जाएगा, तो 25 सेकंड 25 और 15 6, तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 16 सेकंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 16 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। वाह, कितना इजी हो गया ना आपके लिए, राइट। इन प्रश्नों में आप अटके रहते हो, ठीक है। आई नो कि बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर अरे इतनी इजी, इतने इजी कैसे हो गए? बच्चा, सवाल इजी नहीं है, आपके लिए इजी बनाया गया है, और इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, इसलिए आपको अब ये इजी लगने लगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो 16 सेकंड इस सवाल का आंसर एकदम परफेक्ट आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल देखें जरा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रही है? टू ट्रेन्स
ईच 300 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, बहुत बढ़िया, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 मतलब 108 एंड 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कह रहा है दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, फिर से भैया 200 मीटर दी है, तथा चाल 108 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, समान दिशा में चल रही है, बहुत बढ़िया, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, सवाल ये नहीं है, सवाल है समान दिशा में चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी आपने सिखाया जब सेम डायरेक्शन में हो तो जो स्पीड है उनको लेस कर देना, मतलब उनके बीच का डिफरेंस निकाल देना, ठीक है सर, बहुत इजी है, तो चलो भैया हम दो ट्रेनें बनाते हैं, तो एक ट्रेन रही ये वाली, ये रही एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन ये रही, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक एग्जामिनर ना कहे डिफरेंस नहीं है तो कोई डिफरेंस नहीं देना आपको उन दोनों के बीच में, ठीक है, जब एग्जामिनर कहे डिफरेंस है तभी डिफरेंस दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, तो दो ट्रेनें है ना, तो भैया सेम वही चीज कह रहा है भैया 200 मीटर, ठीक है, और इसकी भी 200 मीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा सर मुझे कैसे पता चला, ये लिखा है प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक की है ना, मतलब दोनों की लंबाई 200 200 मीटर है, बहुत अच्छे, उसके बाद ये हमारी ट्रेन ए हो गई, ये हमारी ट्रेन बी हो गई, बहुत बढ़िया, स्पीड कितनी दिया हुआ है भैया इनकी, एक की कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन ए की, ट्रेन बी की स्पीड कितनी दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है साहब, क्या प्रॉब्लम है, पर मैंने आपको सिखाया था कि स्पीड डिस्टेंस हमेशा लीडर होती है, डिस्टेंस किसमें दी हुई है मीटर में, तो अपने को जो स्पीड है वो भी किसमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, पर यहाँ तो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मतलब साहब ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, तो इसको जरा मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, आओ जरा साथियों, तो 108 किलोमीटर पर आवर, राइट मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, तो 108, अब इसको डायरेक्ट काटना आपको आ जाना चाहिए, तो 18 छक्के 108 होता है और 5 छक्का 30 होता है, 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, है ना, बहुत बढ़िया, फिर 36 को काटोगे तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, बहुत बढ़िया, अब हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना था टाइम, टाइम का बेसिक वही फॉर्मूला कि दोनों की लंबाइयों को ट्रेनों को ऐड करो, अपॉन में सापेक्षिक जो गति है उनको इस बार लेस करना है, क्यों, क्योंकि समान दिशा में चल रही है ट्रेन, तो भैया दोनों की दूरी कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है 200, इसकी भी 200, तो 200 200 लिख दो, अपॉन में 30 में 10 गए तो बचा 20, तो 20 लिख दो, इक्वल्स टू में 400 बटे 20, तो जीरो से जीरो कटा, दो से काटोगे 20 बार में पूरी बार में चला जाएगा, तो 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, वाह, सो इजी ना, कितना इजी लग रहा है ना कि सर, मतलब कैसे, मतलब आप एकदम सॉफ्ट हो ना कि सर कैसे कैसे इतना इजी कैसे हो गई ये चीजें, अभी तक तो हमें बहुत टफ लग रही थी कि हाय पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा था, अब आपको इतना इजी कैसे लग रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया है, अगर वो आपको पहले कोई पढ़ा देता ना तो आज आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती मैथ में, पर टीचर को पता नहीं कौन सा भूत सवार है नहीं पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, दो, ये सवाल का 16 सेकंड, इस सवाल का 20 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब एक सवाल मैं जरा खुद से बना के आपको समझाता हूँ, और है ना, तो आपको मतलब बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाए कि साहब कुछ भूलना नहीं है, तो देखो जरा, एक ट्रेन ये रही, ठीक है, और दूसरी ट्रेन ये रही, डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, ध्यान रखना, जब तक बोला नहीं मैंने कोई डिस्टेंस नहीं, ठीक है, इसकी जो लंबाई है भैया वो है 300 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो है 400 मीटर, क्यों, एग्जामिनर लंबाइयां चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता भाई साहब, तो ए ट्रेन जो है उसकी लंबाई मैंने रखी 300 मीटर, और जो ट्रेन बी है उसकी लंबाई को मैंने रखा 400 मीटर, बिल्कुल सही बात है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो इसकी स्पीड है वो रखी मैंने 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन बी की स्पीड को मैंने रखा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, क्या बात कर दी आपने, मजा आ गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, आपको पहले इसमें एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, तो आपको इसका टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, और आंसर क्वेश्चन नंबर बी है कि जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हो तब इनका टाइम क्या होगा, तब इनका टाइम निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत इजीली हम निकाल देंगे, पहले तो डिस्टेंस मीटर में दी गई है, डिस्टेंस लीडर होती है, तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 108 को चेंज करो जरा, तो 18 छक्के 108, 5 छक्का 30, 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बन गई, ए ट्रेन की, ट्रेन बी की 72 को काटोगे, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन बी की स्पीड बन गई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, चलो अब विपरीत दिशा में चल रही है, तो सबसे पहले दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ना है, तो 300 प्लस 400 अपॉन, फिर रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, ऐड होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में ना एक दूसरे की हेल्प कर रही है, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, यानी 50, तो 50 हो गया, अब ये 4 3 700, 700 बटे 50, रुको जरा यहाँ पर लिखने दो, 700 बटे 50, ठीक है, अब इसको काटो जरा, तो जीरो से जीरो कटेगा 50, 5 एकन्नम 5 और 5 को 20, 15 बार में जाएगा, 15 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नहीं नहीं रुको 15 नहीं, 5 5 5 14 सेकंड, 14 सेकंड, 14 सेकंड इन दोनों का आंसर आ जाएगा, राइट, 14 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी, बहुत बढ़िया, ओके, अब दूसरा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, काम आपको वही करना है, 300 प्लस 400,
अपॉन में आप लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेस होगी, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो गति को घटाओ तो 30 में 20 गए 10, तो 10 आ जाएगा इक्वल्स टू, तो 700 बटे 10, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 70 सेकंड आंसर आ गया, 70 सेकंड। तो 70 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे जब सेम डायरेक्शन में होंगी। जब विपरीत डायरेक्शन में होंगी यानी उल्टी होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो 14 सेकंड में पार कर लेंगी। क्या आपको मेरी ये बातें समझ आई? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, एकदम दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई ना, तो अब आपके लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 सवाल हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चल हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रही है भाई साहब कि देयर इज डिस्टेंस ऑफ 1100 किलोमीटर बिटवीन भोपाल एंड दिल्ली। Two trains start from Jaipur and Mumbai at 5 a.m. with the speed of 60 km per hour and 40 km per hour in opposite directions. What time will they meet? हिंदी में पढ़ देता हूँ। भोपाल तथा दिल्ली के बीच 1100 किलोमीटर की दूरी है। दो ट्रेनें जयपुर तथा मुंबई से सुबह 5 बजे। क्या कह रहा है? देखो सवाल चेंज है, ये वाला नया कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है भोपाल भोपाल तथा दिल्ली के बीच 1100 किलोमीटर की दूरी है। दो ट्रेनें, ठीक है, दो ट्रेनें जयपुर तथा मुंबई से सुबह 5 बजे। देखो टाइम सेम है राइट, पर देखो स्टेशन अलग अलग कर दिए ना, तो जयपुर और मुंबई। अरे यहाँ पर भोपाल दिल्ली होना चाहिए ना, जस्ट अ सेकंड, ठीक है कोई बात, भोपाल लिख लो, भोपाल लिख लो, यहाँ पर दिल्ली कर लेना, ठीक है। यहाँ पर फिर दिल्ली। तो भोपाल और दिल्ली से सुबह 5 बजे 60 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में रवाना होती है। देखो स्टेशन दोनों के अलग अलग है, गति कितनी दिया उसने? 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर, राइट। 5 बजे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों एक दूसरे के, रवाना होती है। कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, आपको समय बताना है, ठीक है। तो बच्चा इसके लिए एक चीज होती है, मैं आपको जरा सिखा दूं, है ना। इसके लिए आप थोड़ा सा माइंड में याद रखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप जरा दिमाग में रखेंगे कि जब आपको टाइम निकालना हो, राइट, टाइम निकालना हो, कैसा टाइम निकालना होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड, टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड करेंगे आप, ठीक है। अच्छा ये टारगेट क्या है, जरा इसको सुनना। ये टारगेट है एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी, एक ही समय पर एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी। अगर जो इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि गैप बिटवीन टू ट्रेन्स, गैप बिटवीन टू ट्रेन्स, ठीक है, गैप बिटवीन टू ट्रेन्स एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। रिलेटिव स्पीड जिसको आप सापेक्षिक चाल बोलते हो, ठीक है, या सापेक्षिक गति बोल देते हो आप, तो सापेक्षिक सापेक्षिक चाल, ठीक है। अब ये चाल कैसे होगी? अगर भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप ऐड करना, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप लेस करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टाइम निकालना हो, कब टाइम निकालना हो तो टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड करते हैं, कब, किस कंडीशन में? जब एक ही समय पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी फाइंड करनी हो, गैप बिटवीन टू ट्रेन्स एट द सेम टाइम। और रिलेटिव स्पीड कैसी रखोगे आप? अगर सापेक्षिक चाल को अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करना, अगर सेम डायरेक्शन में तो लेस करना, कम। अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ऐड और लेस कैसे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब तक मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगी नहीं, तो थोड़ा सा सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तब आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो भोपाल तथा दिल्ली के बीच 1100 किलोमीटर की दूरी है। दो ट्रेनें भोपाल तथा दिल्ली से सुबह 5 बजे 60 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में रवाना होगी। कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब हम जरा एक चीज यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, है ना। देखो ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना, मुझे नोबेल प्राइज मिला ड्राइंग में, ठीक है। तो ये अब ये आपका क्या हुआ? ये आपका भोपाल हो गया और ये आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। डी लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, तो समझ जाना, ये आपका भोपाल हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। ये भोपाल, ये दिल्ली। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1100 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1100 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक ट्रेन भोपाल से 5 AM पर कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली है भाई साहब? तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली, ठीक है। वहीं पर दिल्ली से एक ट्रेन निकली, दिल्ली से एक ट्रेन निकल रही है, कितने बजे? टाइम दोनों का सेम है, देखो टाइम दोनों का सेम है, टाइम 5 बजे ही है, ठीक है। तो ये भी 5 AM पर रवाना हुई भाई साहब, ठीक है। पर इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखो भोपाल तथा दिल्ली के बीच की दूरी कितनी थी? 1100 किलोमीटर। तो देखो हमने बना दिया, भोपाल बना दिया, दिल्ली बना दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1100 किलोमीटर कर दी। 5 बजे दोनों ट्रेनों को अपने अपने स्टेशन से हमने रवाना कर दिया। 5 बजे देखो इस ट्रेन को भी रवाना कर दिया, 5 बजे इस ट्रेन को भी रवाना कर दिया। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ये भाई साहब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ओके, सवाल पूरा हुआ यहाँ पे। अब हमें आंसर निकालना है। तो टाइम हमें फाइंड क्या करना है भाई साहब यहाँ पर? टाइम। तो टाइम के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड,
टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, यहां तक मजा आ रहा है। टारगेट क्या है भाई साहब? दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? 1100। तो भाई साहब हमने लिख दिया, 1100 लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। और आप यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी क्या, कि देखो यहाँ पर ग्रुप सेम है, किलोमीटर में डिस्टेंस दी गई है और स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जल्दी जल्दी में आप गड़बड़ी मत कर देना है ना, कि जल्दबाजी में आप चेंज कर दो, चेंज नहीं करना है यहाँ पे ना, कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप सेम है ना दोनों के, बहुत बढ़िया ग्रुप का मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है वो ग्रुप, बहुत अच्छे। सो 1100 लिख दिया हमने। उसके बाद अब अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, तो इसकी 60 और इसकी 40, 100 हो गई, 100 हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। काटो जरा इसको। तो जब आप इसको काटोगे, 0 से 0 जाएगा, 10 से काटोगे तो 10 11 110, ठीक है, इसका 11 घंटे आंसर आएगा आपका, 11 घंटे है ना, काट के देख लेना आप, 11 घंटे आंसर आएगा इसका, 11 घंटे। अब एक बात बताओ, किसी चीज में 11 घंटे जोड़ना इजी है या 12 घंटे जोड़ना इजी है? 12 घंटे जोड़ना इजी है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको एग्जाम में ना आगे ले जाती हैं। जैसे अब टाइम कितना है यहाँ पर, 5 बजे सुबह का, तो 12 घंटे जोड़ो तो शाम के 5 बज गए, 11 घंटे हमारे, तो उसमें से 1 घंटा घटा दो, तो मतलब शाम के 4 बज रहे होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। शाम को 4 पीएम पर वो घड़ी आ जाएगी आखिरकार, जब ये दोनों ट्रेनें आपस में मीट कर जाएंगी। वाह, कितना इजी हो गया ना। मैं कह रहा हूं अब तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो इसको, कॉमन सेंस लगा के। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल एक स्टोरी की फॉर्म में, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे सामने। चल, अब दूसरा सवाल। जस्ट थोड़ा सा वॉइस को निगलेक्ट करना, कोल्ड है बस इस वजह से ना, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। देयर इज डिस्टेंस ऑफ 1660 किलोमीटर बिटवीन बेंगलुरु तथा एंड चेन्नई। ट्रेन ए स्टार्ट, अरे यार, ओके, बेंगलुरु कर लो इसको, प्रॉब्लम हुआ है कुछ टाइपिंग में, बेंगलुरु कर लो, ठीक है। ट्रेन ए start from Bengaluru to Chennai at 6 a.m. with the speed of 80 km per hour, and train B start from Chennai to Jaipur 8 a.m. with the speed of 70 km per hour. What time will they meet? देखो सवाल को एग्जामिनर ने ना थोड़ा सा घुमाया है, राइट, बहुत चालाक है एग्जामिनर, पर हम उससे ज्यादा चालाक बनेंगे। कह रहा है बेंगलुरु तथा चेन्नई के बीच 1660 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है भैया। ट्रेन ए देखो सुबह 6 बजे रवाना हो रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर है ना प्रति घंटे की रफ्तार से। ट्रेन बी है जो, देखो वो उसे 8 बजे रवाना करवा रहा है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, और कहा विपरीत दिशा में रवाना करवा रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रवाना हो रही है। कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? कोई कुछ कुछ नहीं, बस बुद्धि लगाने की नीड है थोड़ी सी। देखो मैं आपको बुद्धि लगवाता हूँ, कैसे लगाएंगे भैया बुद्धि यहाँ पर हम, तो ट्रेनें बनाने दो जरा मेरे को, तो ये लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये भैया हमारा क्या है, ये हमारा बेंगलुरु है, बीई लिख देता हूँ बेंगलुरु, ठीक है, और ये हमारा सीएच लिख देता हूँ चेन्नई, ठीक है। तो ये हमारा बेंगलुरु, ये हमारा चेन्नई, बना दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1660 किलोमीटर, 1660 किलोमीटर है, तो लिख देते हैं 1660 किलोमीटर, 1660 किलोमीटर डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है ट्रेन ए सुबह 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हुई, ठीक है। तो यहां पर हम बना देते हैं ट्रेन ए, जो सुबह कितने 6 एएम पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हो गई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रेन बी को क्या कह रहा है भाई साहब, वो कह रहा है जो ट्रेन बी है वो चेन्नई से सुबह 8 बजे मतलब 8 एएम पर रवाना होगी, कितने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड होनी है यहाँ पे, ठीक है सर, यहां तक की बात तो अपने को समझ आती है। अब जरा मेरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर ये दोनों ट्रेनें 6 बजे और ये 8 बजे रवाना हुई है, राइट, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? जस्ट थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाओ। उसके लिए सर आपको एक चीज करनी होगी, क्या बच्चा? वो चीज है कि दोनों के बीच की टाइमिंग को ना आप सेम बना दो। बिल्कुल सही बात बोली आपने बच्चा। अगर मैं टाइमिंग सेम कर दूं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा टाइम होगा जहां पर ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर आप। पर टाइम आप सेम कैसे करोगे? हमें ये समझाओ जरा सर कि आप टाइम सेम कैसे करोगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, अगर मैं 6 बजे को 8 बजे कर दूं, ठीक है, तो टाइम फिक्स हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा कि बी वाली भी 8 बजे हो जाएगी फिर, और 6 बजे वाली भी 8 बजे हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो 6 को 8 करना है मुझे। आप 8 को 6 भी कर सकते हो, पर सोचो समय में पीछे जाना ज्यादा आसान है या आगे जाना? आप खुद सोचे। आगे जाना बच्चा ज्यादा इजी है। और अगर आपको कभी ऐसा सवाल दिखाई भी दे तो आप हमेशा समय को आगे करके आंसर निकालना। क्यों? ऐसा करने से जो मैथ के आंकड़े होते हैं ना, वो छोटे बनते हैं, ठीक है। और अगर आपने पीछे ले गए समय को, टाइम को पीछे कर दोगे तो फिर आंकड़े बहुत लंबे हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो हमेशा टाइम को आगे करो और आंसर निकाल लो। अगर किसी बच्चे को बहुत मतलब मन कर रहा है ना कि नहीं सर आप इसको बैक करके दिखाओ, तो मैं आगे करके सॉल्व कर देता हूं, आप बैक करके सॉल्व कर लेना, है ना।
क्योंकि मेरे को यहाँ बहुत सारे बच्चे जो वीक है उनको समझाना है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग भी लेके चलूंगा। अगर आपको बहुत मन कर रहा है कि नहीं सर हमको बैक करके निकालना है, तो बैक करके निकाल लेना, 8 बजे वाली को 6 बजे कर लेना, है ना। पर मैं 6 को 8 करूंगा, ज्यादा इजी है, आंकड़े छोटे करने हैं मुझे। क्योंकि तो अब सोचो कि ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 80, है ना। तो अब सोचो 6 बजे वो यहां से स्टार्ट हुई थी ट्रेन, यहां से, अब वो कहीं यहाँ कहीं पर ट्रेन आ गई, ठीक है, कितने 2 घंटे में, 8 बजे 8 AM पर यहाँ कहीं पर ट्रेन आ गई होगी, है ना। अब ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 1 घंटे में कितना चल रही है, 80, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 160। तो जब यहां से ये 6 बजे रवाना हुई थी, तो 8 बजे इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ट्रेन ए ने, 160 किलोमीटर प्रति घंटे, 160 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर दिया होगा। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अब ये देखो ट्रेन यहां पर आ गई, 8 बजे यहां पर ट्रेन आ गई ना, बहुत बढ़िया। अब जब इसने 160 किलोमीटर स्पीड ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ये जो दूरी है इन दोनों ट्रेनों के बीच की 1660 से घट के 1500 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 1500 किलोमीटर रह जाएगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर आप, हाँ सर, मजा आ गया। अब अपने को दोनों ने, अब अपन ने दोनों को सेम कर दिया, इसको भी 8 बजे कर दिया, इसको भी 8 बजे कर दिया। अब इनका टाइम निकालते हैं, तो बहुत इजीली हम फाइंड कर लेंगे टाइम, है ना। तो टाइम इक्वल्स टू सेम वही चीज, टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड, उसको मत छोड़ो। तो टारगेट हमारा क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस को कवर करना। तो डिस्टेंस कितनी है, 1500 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिख दो 1500 अपॉन, फिर अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, राइट। तो 8 7 15 150, तो 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। अब जरा इनको काटो, तो 15, देखो जीरो से जीरो कटा, ठीक है, और 15 दहम 150, ठीक है, तो 10 घंटे इसका आंसर आ गया। कितना, 10 घंटे इसका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 12 घंटे जोड़ना ज्यादा इजी है, राइट। तो भैया हम इन दोनों का समय कितना है, देखो समय से मैं 8 बजे, ठीक है, तो 8 में 10, 8 में 12 घंटे जोड़ोगे तो रात के 8 बज जाएंगे, उसमें से 2 घंटे घटा दो, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर हमें 10 घंटे में लाना है, तो 12 में से 2 घटाओगे तो 10, यानी शाम के 6 बज जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह, कुछ लगी, कुछ कुछ दिमाग में फर्क महसूस हो रहा है ना, कि सर अगर ऐसे ही कोई पहले हमें समझा देता, तो काश आज हम मैथ में बहुत टॉप करते ना, इतना डर नहीं लग रहा होता हमें मैथ से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो अब आप सीख जाओगे ना, बहुत इजी है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से कराऊंगा, है ना? जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में कराया, वैसे यहाँ पर भी कराता हूँ। देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा भाई साहब कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक 5 AM पर, ठीक है, 5 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हुई, ठीक है, रवाना हुई। दूसरी ट्रेन है जो 7 AM पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हुई, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, ठीक है, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड जो होगी दोनों की ऐड होगी, ठीक है। तो मैंने कहा जरा बताओ कितना टाइम लेगी ये दोनों ट्रेनें, तो मैंने कहा साहब ये 5 बजे निकली, ये 7 बजे निकली, मजा नहीं आएगा, इनको सेम कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो इसको भी 7 बजे तक लाते हैं। तो 1 घंटे में कितना चल रही है, 40 चल रही है, ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 घंटे में कितना कवर कर रही है, 40, तो 2 घंटे में कितना करेगी, 80, है ना। सोच रहे हो ना आप, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेगी, तो 2 घंटे में 80 कवर कर लेगी। तो सपोज कि यहां से ये 5 बजे चली, और अब ये ट्रेन यहाँ कहीं पर आ गई है 7 AM पर, ठीक है, और अब तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब ये जो दूरी है ट्रेनों बीच, दो ट्रेनों के बीच की, अब दोनों ट्रेनों के बीच की 200 से घट के, 200 में से 80 घटाओ तो कितना बचेगा, 120 किलोमीटर रह जाएगा। हाँ सर, ये बात आपको समझ आया, ठीक है, तो जरा करो। तो 120 हो गया अपॉन, टाइम निकाल लेना हम, टाइम निकाल लेना, तो 120 हो गया, डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बीच का, टारगेट है हमारा, टारगेट क्या है, इन दोनों को मीट कराना, तो डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस को कवर करना है, तो टारगेट हमारा 120, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो 40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे, तो 0 0 काट लो, मान लो 7 एकन्नम 7, और एक ही बार जा रहा है, तो 7 और 5 एक एक कितने घंटे आपके लग जाएंगे। देखो 7 एकन्नम 7 पचे, 7 5 12, 7 एकन्नम 7 और 5 12, ठीक है, तो एक सही 5/7 घंटे टाइम लगेगा इन दोनों को आपस में मिलने में। मजा आ गई ना बात, यस, बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए सर। सर मैं कह रहा हूँ ना, मजा आ गया एकदम, है ना, आज एकदम दिल खुश गुस्सा हो गया। चल, थोड़ा सा कोल्ड था, इस वजह से कल थोड़ा सा इतना एनर्जी नहीं थी क्लास में, धीरे धीरे मुझे फर्क नहीं पड़ा, धीरे धीरे सही हो जाएगा तो और एनर्जी लेके आऊंगा ना। चलो, थोड़ा सा आप भी मैनेज करा। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम कानपुर टुवर्ड्स लखनऊ एट 5 AM एंड 6 AM। देखो यहां पर भी दोनों का समय डिफरेंस दे दिया, समय अलग अलग कर दिया ना, समय डिफरेंट कर दिया। तो 5 AM एंड 6 AM with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, एट व्हाट टाइम विल ट्रेन बी कैच ट्रेन ए। बहुत सही बात है, क्या बात कर दी आपने, मजा आ गया भाई साहब, है ना। कह रहा है दो ट्रेनें ए तथा बी कानपुर से लखनऊ की तरफ सुबह 5 बजे तथा सुबह 6 बजे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना होती हैं, कितने बजे ट्रेन बी ट्रेन ए को पकड़ लेगी। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैं जरा आपका थोड़ा सा ना माइंड खोलता हूं,
क्या दिमाग खोलना है मुझे, इसके लिए आपका थोड़ा सा समझना, जरा मेरी बात को समझना बहुत गहराई से, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना। मान लो, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मैं मतलब सर, और ये आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, ठीक है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने 5 बजे चलना स्टार्ट किया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और आपने 6 बजे चलना स्टार्ट किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या आप मुझे कभी पकड़ पाएंगे सेम डायरेक्शन में? थोड़ा बुद्धि लगाओ जरा। दिमाग, मैं आपको इस सवाल के साथ साथ बाकी सवाल भी खोल रहा हूं, आपके दिमाग को खोल रहा हूं ना, 360 डिग्री सोचना सिखा रहा हूं। सोचो जरा थोड़ी से, कि मैंने 5 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार को भगाया, और आपने 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार को भगाया, 1 घंटे लेट। क्या आप मुझे कभी पकड़ पाएंगे? नहीं, नहीं पकड़ पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही एक केस और सुनो। मान लो हम दोनों की जो टाइमिंग है वो मैं सेम कर दूं, मान लो 5 AM पर कर दूं, और इस टाइमिंग को भी 5 AM पर कर दूं, ठीक है, और दोनों की जो स्पीड है उसको 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं, 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं, 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं, है ना, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को कभी ओवरटेक कर पाएंगे? फिर तो हम ऐसे पैरेलल ही चलते रहेंगे ना, ऐसे पैरेलल। हम एक दूसरे को, ना तो ये आगे निकलेगा ना तो ये आगे निकलेगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचेंगे बच्चे कि अरे मास्टर ये क्यों बता रहे हो, है ना, इससे हमारा दिमाग से क्या लेना देना है। ध्यान से अगर आप सवाल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इससे आपका क्या नहीं बहुत लेना देना है। देखो, इस ट्रेन को 5 बजे रवाना करवाया गया ना, तो इसकी स्पीड 40 रखी गई। इस ट्रेन को 6 बजे रवाना करवाया गया ना, तो इसकी स्पीड 50 रखी गई। क्यों? क्योंकि जब ये पहले निकलेगी और इस वाली ट्रेन को, दूसरी वाली ट्रेन को भी, ट्रेन बी को, ट्रेन ए को कैच करना है यानी पकड़ना है, तो ट्रेन बी की स्पीड ए से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रेन बी ट्रेन ए को कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। वाह, क्या बात कर रहे हो सर, बुद्धि खुल रही है। क्यों आपके एग्जाम में ऑलवेज ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कि स्पीड एक की कम एक की ज्यादा रखी जा रही है? रीजन ये है, समझ रहे हो, बुद्धि खुल रही है ना थोड़ी थोड़ी से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे मैं उतना जल्दी लाइव आना स्टार्ट करूंगा। तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, तो सोच लो अब। चलो, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं जरा, है ना, बुद्धि लगाते हैं थोड़ी सी। तो दो ट्रेनें ए तथा बी कानपुर से लखनऊ की तरफ सुबह 5 बजे तथा सुबह 6 बजे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चलो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना होते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हमको दो ट्रेनों की जरूरत है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डेस्टिनी, यानी कि पहुंचना कहाँ चाह रही है भाई साहब ये, इनकी आखिरकार मंजिल कहाँ है। तो एक ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेनें भैया कहाँ से चलना चाह रही हैं, ये दोनों चलना चाह रही हैं भैया कानपुर से, ए लिख दिया मैंने। जाना कहाँ चाह रही है भाई साहब? लखनऊ, एलयू लिख दिया मैंने, लखनऊ जाना चाह रही है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ट्रेन भाई साहब हमारी चल रही है 5 AM पर, ठीक है सर, 5 AM पर चला रहे हैं हम। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है भाई साहब ये चल रही है भाई साहब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बहुत सही, बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब। फिर 6 AM पर दूसरी ट्रेन चल रही है, ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? ये चल रही है भाई साहब आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, मजा आ गया, है ना। और दोनों 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 एक दूसरे के अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या ध्यान रखना है आपको? सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे आपकी एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि सर स्पीड जो है ना हमारी, वो लेस होने वाली है। आप कुछ भी कहो, स्पीड माइनस होगी इन दोनों के बीच की। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। ये सवाल थोड़ा सा अपने आप में एडवांस क्यों बन जाता है, जरा सुनना। अब मैं कहूं कि सर इसका जरा टाइम निकालो, है ना, टाइम निकालो। पर अगर बच्चा आप ध्यान से देखो, जस्ट अ सेकंड, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, इसने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। जैसे पीछे वाले सवालों में देखो इनमें डिस्टेंस देता था, जैसे देखो यहाँ 1660 दिया, यहाँ 1100 दिया, है ना, यहाँ 200 मीटर दिया। पर यहाँ पर देखो जैसे उसने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना, बिल्कुल सही। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बुद्धि का प्रयोग कैसे करेंगे, सुनना। मैंने कहा था कि कभी भी जब दो ट्रेनें मतलब टाइम से गुजरेंगी तो दोनों टाइमों को आपको सेम करना है। मतलब 5 बजे को आपको 6 बजे करना है, मैंने कहा था ना, आगे करना, पीछे कभी मत ले जाना। 6 को 5 करने की कोशिश मत करो, 5 को ही 6 कर लो, ज्यादा सही। तो 5 को हमें 6 बनाना है, ठीक है, यहीं से हमें हमारी बुद्धि मिलेगी। कैसे, सुनना। 5 बजे ये ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? 40। हाँ सर। तो 6 बजे यहां कहीं पर, मतलब 6 AM पर ये ट्रेन 40 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी कि नहीं कर चुकी होगी? बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर देगी, बिल्कुल सही। तो 6 बजे मान लो ये ट्रेन ए है आपकी, ये ट्रेन बी है, तो 6 बजे ट्रेन जो ए है वो हमारी 40 किलोमीटर कवर कर चुकी है, ठीक है। और जो ट्रेन बी है, जो ट्रेन बी है वो अभी भी स्टेशन पर रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी ना, तभी तो एक दूसरे को कवर करेंगी, राइट। तो 6 बजे मतलब 1 घंटे में इसने कवर कर लिया। अब हमने दोनों का टाइम को सेम कर दिया, अब हमने दोनों के टाइम को सेम बना दिया है, हमें सेम टाइम से छोड़ना है दोनों ट्रेनों को। तो बी वाली को भी हम 6 बजे अब छोड़ेंगे और ए वाली को भी अब हम 6 बजे छोड़ेंगे। तो देखते हैं जरा कितना समय लगने वाला है। तो अब हमें यहीं से क्या मिल गई, हमारी डिस्टेंस मिल गई भाई साहब। तो डिस्टेंस हमको कितनी मिल गई, यानी हमारा टारगेट कितना हो गया, 40 अपॉन समय। तो समय, रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी है, तो रिलेटिव स्पीड देखो सेम डायरेक्शन में तो लेस होगी, तो 50 में 40 गया तो आएगा 10।
तो 10 हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको काटो तो 10 चौको 40, सीधा सीधा जा रहा है, यानी 4 घंटे आपके पास आंसर आ रहा है। 4 घंटे, ठीक है। अब ये 4 घंटे आप किसमें ऐड करोगे? पुराने वाले समय में नहीं, 5 बजे वाले समय में मत ऐड कर देना, नए वाले समय में ऐड करना है आपको, नए वाले समय में, राइट। बाकी सारे सवाल में भी ध्यान रखना, जैसे यहां पर हमने समय को चेंज किया था ना, तो फिर आप पुराने वाले समय से नहीं देखोगे 6 बजे वाले से, फिर आप 8 बजे वाले समय से ऐड करेंगे इनको, ये ध्यान रखना आप। इसी तरह सारे क्वेश्चन में, हाँ चलो अच्छा हुआ ये भी ध्यान आ गया मुझे, बता दिया, नहीं बहुत सारे बच्चे इसी में फंसे रह जाएंगे। टाइम जो नया वाला लिया ना वहीं से कवर करना, तो 6 बजे से जोड़ेंगे हम, तो 6 में 4 जोड़ो 10, मतलब सुबह के 10 बजे उस समय आएगा जब ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को मीट कर जाएंगी। क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ आई? बहुत बढ़िया, मजा आया क्लास में, बहुत अच्छा। देखो जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओगे, है ना, उतना जल्दी मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगा। तो सवाल और समय आपके हाथ में कि आप कितना ज्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप जितना शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो सारा आपका ही चैनल है, आप ग्रो करवा लो, जो करना है करवा लो, ठीक है। आप जैसा चाह रहे हो वैसे ही होगा, जितना जल्दी आप कंप्लीट करवाएंगे टारगेट, उतना जल्दी हम नई क्लासेस को लाइव कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो का लाइक भी मैं 50 लाइक्स रख रहा हूँ, पिछली वीडियो का लाइक एम आपने कंप्लीट नहीं करा, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते यार, 1 मिनट लगता है, शेयर मार दिया करो, है ना। चलो थोड़ा सा आप भी मेरे को सपोर्ट करो, बहुत बढ़िया। तो 50 लाइक्स इस वीडियो का एम है, तो कंप्लीट कराने हैं आपको, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके बहुत सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच डियर, इस वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।